बार की बात है, बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं के साथ बैठे हुए थे। वो सभी भिक्षु ध्यान और अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का बुद्ध के पास शिष्य बनने आया। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सच की तलाश कर रहा हूँ। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन दांव पर लग सकता है, और फिर भी इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन में तुम्हें सच पता लगेगा या नहीं। क्या इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस सभा में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटते रहो। जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ और फिर अगली सुबह चावल कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करो, किसी और चीज के बारे में सोचना मत। इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास चला आऊंगा। उस लड़के ने गुरु के उपदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस सभा में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था और देर रात तक चावल कूटता रहता था। जब वो थक जाता था तो उसी कमरे में सो जाता था जहां वो चावल कूटता था, और वो किसी से बात नहीं करता था, ना ही कोई उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला, तो अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार आना बंद हो गए। कुछ सालों के बाद वो अपना नाम तक भूल गया। वो हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में रहता और हमेशा चावल कूटता रहता, और उसने ना ही कभी ध्यान किया था, ना ही कभी शास्त्र पढ़ा था, और वहाँ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत चुके थे। 12 साल बाद एक दिन बुद्ध ने घोषणा की कि मुझे उत्तराधिकारी चुनना है, इसलिए सभी मेरे शिष्य जिसे लगता है कि इसके योग्य हो गया है और खुद को जान लिया है, वो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, लेकिन वो सभी असफल रहे। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके आगे की कहानी मैं फिर सुनाऊंगा। आप लोग कमेंट्स करिए कि अगली कहानी मैं कौन सी बनाऊं, उस कहानी पे मैं कहानी बना